Yes, sir. तो हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज और ये सब चीज कर रहे थे। 23rd और 24th बचा हुआ था। सो यहाँ पे क्लास इंटरवल वाले जो क्वेश्चंस थे वहां पे हम लोग को लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने का मेथड जो है वो हम लोग को सीखना था। सो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल हम लोग को दे रखा है 5 to 10 है, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 है। और जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, सो दिस इज 3, 4, 6, 9, 7 और 1 हो गया। अब इनका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 3, 3 + 4 7, 13, 22, 29 और 30। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। और अब जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो ग्राफ है इसका हम लोग ओजीव बना लेते हैं। लेस देन टाइप ओजीव हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे जो अपर लिमिट्स हैं, है ना, सो बिकॉज 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे एक किंक बनाते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। 10 पे हमारा 3 है, ठीक है ना। सो और इधर जो है हम लोगों का 30 तक जा रहा है। सो 5, 10, 15, 20, 25 and 30। सो 5 पे 3 है, तो समवेयर हियर, सॉरी 5 पे कह रहा हूं मैं, 10 पे 3 है और जो वैल्यू 15 पे हमारा 7 है, 20 पे 13 है, 25 पे 22 है, 30 पे 29 है और 35 पे 30 है। इसको हम लोग फ्री हैंड से इसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा ओजीव बन गया लेस देन टाइप। अब आपको लोअर क्वार्टाइल बोला है, तो लोअर क्वार्टाइल क्या होता है बेसिकली। सो Q1 के लिए आप जो n है ना, n/4 निकाल लो, मतलब 30/4 इज 7.5। तो बिकॉज ये, ठीक है, 7.5 हो गया। अब ये देखो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 और 10 के बीच में 7.5 है, यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये 3 + 4 7, अच्छा 7.5 है ना, ये 7 है तो इसके यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग 7 पे बना रहे थे तो ये 7.5 यहाँ पे, ये वाला जो रीजन, ये वाला जो पोर्शन हो गया ये Q1 हो गया। सो दिस कम्स टू लेट्स से 15.5 जो Q1 का वैल्यू। उसके बाद सेकंड हम लोग को अपर क्वार्टाइल निकालने के लिए बोला है। सो अपर क्वार्टाइल Q3 निकालेंगे। Q3 के लिए 3n/4 करोगे, 22.5 हो गया। 22.5 is
तो ये 25 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो है ना Q3 का वैल्यू 25.5 पे आता है। और इंटर क्वार्टाइल रेंज हम लोग को निकालना है, Q3 माइनस Q1 कर लेंगे। So this is 25.5 minus of 15.5. This is equal to 10. क्लियर है बच्चों? यस सर। जल्दी से बना लो। ग्राफ पेपर है भी कि नहीं तुम लोग के पास? बनाते हो कि बस ऐसे ही? हाँ सर बना लिया। सर ग्राफ पेपर है। बना के एक ये वाला जो है ना ग्राफ बना के सब लोग दिखाओ तो हमको, जिसके जिसके पास क्या ग्राफ पेपर है तुम लोग के पास, देखें। बना के वीडियो ऑन कीजिएगा और वीडियो ऑन करके दिखाइए फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है द टेबल बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स obtained by 120 shooters in a shooting competition using a graph sheet. Draw an ogive for the distribution. मीडियन निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, नंबर ऑफ शूटर्स हु ऑब्टेन मोर देन 75%। ऐसा क्वेश्चन ही आता है तुम लोगों के। और ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है ना 6 नंबर का होता है, और इसके साथ जो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है ना बहुत अच्छा नहीं, मतलब इजी ही होता है। तो 6+4 10 मार्क्स तुरंत आ जाएगा तुमको, समझ रहे हो? तो एक तो इसको करने का फायदा ये होता है कि तुमको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे 2 ही क्वेश्चन करके, टाइम भी बचेगा तुम्हारा, है ना। और ऊपर से ये बहुत इजी होता है, ऐसा कुछ दिमाग लगाना होता नहीं है इसमें। तो इसीलिए इसका प्रैक्टिस अच्छे से करके रखो। और सुंदर से बनाना, मतलब कहीं उस पर कुछ मतलब री राइटिंग या कट वट ये सब नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। चलो इसका अगर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दे ही रखा है हमें, क्लास इंटरवल दे ही रखा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 5 हो गया, 5 + 9 14 + 16 30 52 78 90 101 107। सर 96 नहीं होगा, कुछ पाप किया है हमने, हमको भी लगा। 78 हाँ और 18 तो 96। हाँ, 96 + 11 107 113 117 और 120। ठीक है, ग्रेट। अब हम लोग इसको इसका ग्राफ बना लेते हैं।
इसका ग्राफ बनाओगे, अपर क्लास इंटरवल्स लिखते जाओ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, सॉरी 120 तक है, तो 10-10 करके कर लेते हैं। 10। रिव्यू आपको देना है वो क्या अपने नाम से देना है कि कोई और नाम से दे सकता हूँ? नहीं नहीं, अपने नाम से कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम स्टूडेंट हो, तुम रिव्यू तो कर ही सकते हो, यू आर अ कस्टमर, अच्छा ओके। है ना। अपने नाम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ 2-3 लाइन अच्छे से लिख देना कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कक्षा में बड़ा ध्यान रखा जाता है बच्चों पे, ये सब अच्छे से लिख देना। नहीं ये मतलब अगर तुम्हें लगता है तो, नहीं लगेगा तो पिटाई लगाएंगे और क्या। 10 पे 5 है, 20 पे 9 है, 30 पे 16 है। हम लोग का मार्केटिंग टीम जिम्मेदारी दिया है कि इसको कराने के लिए, तो हम बोले भाई करा देंगे। उनको कुछ काम बोलो तो मुझे ही काम पकड़ा देते हैं। 50 पे 26 है, 60 पे, अरे यार क्या पाप कर दिया मैंने। 5, 14, 14 यहाँ कहीं होगा। इसको ना कट कर दे रहा हूँ मैं, ये गलत मैंने ले लिया। 30 पे है 30 और 40 पे है 52, 50 पे है 78, 60 पे है 96, 70 पे है 107। यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा मेरा, क्योंकि मेरे ऊपर वो 120 तक नहीं आ रहा था। 80 पे 113 और 90 पे 117 कुछ ऐसा। चलो कोई नहीं, Q1 Q3 तो बनाना होगा। अब इस पे हम लोग को पहले तो मीडियन निकालना है। मीडियन 1, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हाफ कर दो 60, 60 से एक लाइन पैरेलल लेके आओ और इसको नीचे लेके आओगे, तो यहाँ पे जो हमारा ये आएगा 43 पे आ जाएगा मीडियन। ठीक है, और फिर है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q1 और Q3 निकालो। 120 को 4 से डिवाइड करेंगे 30 और 90। तो 30th टर्म तो ये 30 ही है Q1, और Q3 हमारा 57 पे है, ये 30 पे है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 करेंगे 27 आ जाएगा। ठीक है, और मोर देन 75% बोला है, तो मोर देन 75%, तो ये देखो 75 इधर है, यहाँ पर से हम लोग लाइन ऊपर खींचेंगे और उससे ऊपर इधर देख लेंगे कितना आ रहा है। तो 75 से लाइन खींचेंगे तो ये 110 पे आता है। ठीक है ना, 110 पे आएगा, तो 110 के ऊपर 120 में 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, so number of suitors who obtain more than 75% is 120 minus 110, that is 10 students, है ना। ये जो 75 वाला था ना, इससे एक लाइन लाके और यहाँ पर से हम लोग पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल लेके आएंगे। जिस पॉइंट पे आएगा 110 पे आ रहा है, तो 120 माइनस 110, 10 शूटर्स होंगे।
बना लिया आप लोगों ने? चलो इसको कर लेना, मैं जल्दी से एक बारी मोड वाला बता देता हूँ, है ना, और फिर इसको कर लेना आप लोग। देखो मोड क्या है? मोड इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो मोड फॉर रॉ डेटा, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, ये हम लोग को दिया हुआ है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? देखो 7 जो है 1 2 3 और 4 टाइम्स है। 4 जो है 1 2 और 3 टाइम्स ही है। 8 1 टाइम है, 2 1 टाइम और 3 1 टाइम है। तो 7 का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। सो डेटा विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द मोड, ठीक है। सो डेटा विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मोड। तो यहाँ पे मोड जो है 7। क्लियर है बच्चों? अब मोड फॉर टेबुलेटेड डेटा, ये तो जो अनग्रुप्ड डेटा का है। टेबुलेटेड डेटा का उसी अनग्रुप्ड में ही टेबुलेटेड डेटा होगा, तो इसमें देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी किसका सबसे हाई है। नंबर 8 का फ्रीक्वेंसी 3 है, इसका 8 है, इसका 12 15 14 17 12 8 और 6। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17 है, और वो किस डेटा का है? 13 का है। तो मोड is equal to 13 since its frequency is highest. क्लियर बच्चों? सर मोड 17 नहीं होता, 13 होता। हाँ हाँ, नहीं ये तो फ्रीक्वेंसी है। मोड तो तुम डेटा के बारे में बताओगे ना, कौन सा ऐसा डेटा है जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो डेटा तो ये दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट है वो नहीं होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा वो मोड होगा। ओके सर। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, टू फाइंड द मोड ऑफ ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बना के उसका मोड निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं ग्राफिकली। तो यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, इसको प्लॉट कर लो। इसको प्लॉट करोगे तो यहाँ पे तो देखो 20 से स्टार्ट हो रहा है क्लास इंटरवल, तो एक किंक बना लेंगे, है ना, और यहाँ पर से पॉइंट को मार्क करना शुरू करते हैं। 20 30 40 50 60 70 80। 20 से 30 के बीच में फ्रीक्वेंसी 4। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को इधर मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब 20 to 30 का फ्रीक्वेंसी 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 से, ये हमारा एक रेक्टेंगल हमने बना लिया। 30 to 40 में फ्रीक्वेंसी 7 है, 7 तक जाएंगे। 30 to 40 का फ्रीक्वेंसी 7 हो गया। 40 to 50 में फ्रीक्वेंसी 9 है। 50 to 60 में फ्रीक्वेंसी 11 है। 60 to 70 में फ्रीक्वेंसी 6 है। 70 to 80 में फ्रीक्वेंसी 2 है। अब जिसका सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसके प्रीवियस और इसका, ये जैसे ये वाला जो
ये वाला जो हिस्टोग्राम का लेफ्ट वाला जो बार है रेक्टेंगल, उसका पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मार्क कर लो, सुन लो थोड़ा अच्छे से। उसके बाद ये जो एंड है, इस एंड को इससे ज्वाइन कर लेते हैं, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, और ये वाले कॉर्नर को ज्वाइन कर लेते हैं इससे। ठीक, जहां पे ये मीट करेगा ना, उस पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो पॉइंट आया वो हमारा मोड हो गया। तो ये जो पॉइंट हुआ ये मोड हो गया। तो देखो 50 से 60 के बीच में मोडल क्लास होगा, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, राइट। और एग्जैक्ट मोड निकालना है तो वो तुम कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आ जाएगा 53। ये जहां पे ये दोनों पॉइंट, जो दोनों लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहा होगा, उससे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर देंगे, जहां पे इस एक्स एक्सिस को कट करेगा वो हमारा मोड हो जाएगा, विच इज 53। इज दिस क्लियर? समझ आया बच्चों? यस सर। फटाफट इसको बना लो 27th वाले को, और तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना पूरा, इसको एक्सरसाइज सारा खत्म कर लेना जो भी है, 24E तक है। और बना बना के देख लेना, एग्जाम में बनेगा नहीं जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो इसीलिए एक्सरसाइज कम से कम प्रैक्टिस कर लो जो बुक वाला सर है। मोड की वैल्यू कितना डिफर कर सकती है? मतलब +-1 यहाँ पे हो सकता है, 52 से लेके 54 तक चल जाएगा। ओके सर, क्या आ रहा है? कभी बनाया नहीं है बट मैं लाइक जनरली पूछ। +-1 तक चल जाता है, उतना चला लेते हैं। ओके सर।
हो गया, ये वाला हो गया तुम लोग का? यस सर। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज फिर कर लेना और नेक्स्ट क्लास से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ शेयर कर लेना जो भी तुम लोगों का स्कूल से आया है, उसी के हिसाब से तुम लोग का प्लान कर देंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके जी बच्चों, बाय एंड टेक केयर एवरीवन। Thank Bye, you, sir. sir. Bye, sir. Thank you. Bye.